हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे का बेहद कम तेल में बनने वाला क्रिस्पी करारी स्वादिष्ट बारिश स्पेशल कटलेट का है। रेसिपी सिंपल और बिल्कुल अलग तरीके का है, तो आप ट्राई जरूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 देसी भुट्टे या फिर स्वीट कॉर्न को लिया है और इसे इस तरह से इसके ऊपर का जो दाना है वो पिलर के हेल्प से छील करके अलग कर लेते हैं। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप ले लीजिए कद्दूकस और कद्दूकस के हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से घुमा घुमा करके आप ऊपर का जो दाना है वो निकाल सकते हैं और बहुत ही आराम से निकल भी जाएगा। ये देखिए, ये वो दाना है जो मैंने कद्दूकस से ग्रेट किया है और अब मैं दूसरे हाथ में वो दाना ले लेती हूँ जो मैंने पिलर के हेल्प से रेडी किया है। ये देखिए, दोनों ही दाने बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे दाने कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए, और ये रहा बिल्कुल खाली हो चुका है। मैंने घुमा घुमा के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। चलिए अब ले लेते हैं एक आलू, कच्चा आलू, और इसे अच्छी तरह से छील करके मैंने पानी में डिप करके रखा था ताकि काला ना पड़े। अब इसे भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटे वाले ही ग्रेटर से आप सारी चीजों को कद्दूकस कीजिएगा, क्योंकि जब मोटे मोटे लच्छे या दाने आएंगे ना तो खाने के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, कटलेट को स्वादिष्ट बना देगा। तो ये सारी चीजें हो गई है रेडी। चलिए कुछ और डालते हैं। तो ये एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज के शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया है। आधा इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है। 3 से 4 लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लिया है और थोड़े से धनिया पत्ता, और सारी चीजों को एक एक करके मैंने डाल दिया है स्वीट कॉर्न और आलू के साथ। अब इसमें आधा टेबल स्पून के करीब हम डाल देते हैं जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी और साथ ही डाल देते हैं आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके साथ डालते हैं धनिया पाउडर भी आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला, और इसके बाद डालते हैं 3 चम्मच चावल का आटा। और चावल का आटा डालने के बाद हम डाल देते हैं इसमें बेसन। तो 3 चम्मच मैंने बेसन भी लिया है। बेसन और चावल के आटे से बहुत अच्छा टेक्सचर भी आएगा और खाने में भी एकदम क्रिस्पी करारी लगेगी। इसके बाद आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बिना पानी के। ये देखिए, बिना पानी के ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाथों में हल्का सा तेल लगा लीजिए और अब मनचाही कटलेट का आप शेप दे सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा उठा लीजिए और अच्छी तरह से हाथों में गोल करते हुए पहले एक लड्डू बना लीजिए और फिर उसे और चपटा करके यानी हथेलियों में दबा करके बना लीजिए एक कटलेट का गोल शेप। बहुत ही प्यारा इस तरह से एक कटलेट रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह जैसे मैंने एक कटलेट बना करके रेडी किया है, इसे प्लेट में रख देती हूँ। बाकी के भी कटलेट मैं सेम इसी तरह से रेडी कर ली हूँ। ये रहे सारे के सारे कटलेट बन करके रेडी हो चुके हैं। अब जब कटलेट बन चुके हैं तो इसको हम स्टीम देंगे। तो स्टीम देने के लिए पहले हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो एक छन्नी ले लीजिए जाली वाली, और उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह से ग्रीसी बना लीजिए। ठीक इसी तरह से अगर जरूरत पड़े तो एक और छन्नी को रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि सारे कटलेट एक छन्नी में नहीं आएंगे। फिर आप प्लेस कर दीजिए। जितने कटलेट एक बार में एक छन्नी में आ जाए उतने कटलेट को मैंने प्लेस कर दिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई में एक स्टैंड डाल करके 2 गिलास पानी डाल करके अच्छा बॉईल कर लिया है। और फिर इसमें हम डालते हैं छन्नी। एक जो छन्नी में हमने प्लेस किया है ना कटलेट को, वो सारे कच्चे कटलेट को मैंने डाल दिया है, ढक्कन बंद कर लिया है और इसे मीडियम आंच पे 10 मिनट स्टीम देते हैं। स्टीम देते हुए 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो लीड हटा करके हम चेक करते हैं। देख करके तो लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट इस छन्नी को निकाल लीजिए पानी के बाहर। और इसी तरह से मैंने एक और छन्नी में रेडी कर लिया है, उसमें भी थोड़े से कटलेट रख दिए हैं। और ये देखिए कितने आराम से कटलेट अभी गर्म है फिर भी निकल रहे हैं। तो इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। 10 मिनट हो चुका है, कटलेट अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो सारे कटलेट को हम एक ही छन्नी में रख देते हैं, सारे के सारे। स्टीम दिए हुए इन कटलेट को एयर टाइट डब्बे में रख करके आप फ्रीजर में 1 सप्ताह तक रख सकते हैं और जब मन करे तब निकाल करके छान सकते हैं। चलिए इसे तल लेते हैं।
तो फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म कर लिया है और फिर एक एक करके एक बार में जितने कटलेट आएंगे उतने कटलेट हम इसमें डाल देंगे। मैं 4 ही डाल रही हूँ पहली बार में, और इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हमें तलना है। बीच बीच में इस सारे कटलेट को आप पलटते भी जाइएगा, जिससे अच्छी तरह से दोनों साइड में सिक करके तैयार होगा। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही कटलेट अच्छी तरह से गोल्डन कलर में आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है सारे कटलेट के ऊपर। तो सबको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से स्टीम दे करके कटलेट बनाएंगे तो तलने में आपको ज्यादा तेल नहीं यूज करना पड़ेगा। बहुत कम तेल में ये फटाफट सिक जाएंगे और एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे। ये दूसरे बैच को भी मैंने तल करके रेडी कर लिया है। ये रहे सारे के सारे कटलेट, बहुत ही सुंदर और एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो चलिए चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए क्रिस्पी करारी स्वादिष्ट कॉर्न कटलेट या कॉर्न टिक्की या फिर कॉर्न कबाब बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का बन पड़ा है। इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ सर्व कीजिए बारिश के सीजन में, सबको खूब पसंद आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।